हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विवेक द्विवेदी ट्यूटोरियल में। आज हम आपको इस न्यू वीडियो में ट्रिपल सी से रिलेटेड 100+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे बात करते हैं जो काफ़ी यूजफुल हो सकते हैं आपके एग्जाम के लिए, जैसे ट्रिपल सी, डीसीए और एडीसीए। फर्स्टली इन क्वेश्चंस के बारे में जानते हैं। एंड फर्स्ट क्वेश्चन है, याहू, गूगल एवं एमएसएन क्या है। आपको पता होना चाहिए गूगल, याहू और एमएसएन एक सर्च इंजन होते हैं जो इंटरनेट साइट्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। एंड सेकेंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का पद नहीं है, मतलब कौन सा पार्ट्स कंप्यूटर का भाग नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए एनालॉग, बाइनरी कोड, चिप, ये तीनों संबंधित होते हैं कंप्यूटर से, बट सिम नहीं होता है और सिम मोबाइल में इस्तेमाल किया जाता है। एंड थर्ड क्वेश्चन है, टीसीपी आईपी किससे जुड़ा होता है। टीसीपी स्टैंड फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड आईपी स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो कि इंटरनेट से संबंधित होते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा होता है। सबसे छोटा कंप्यूटर माइक्रो होता है और सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर। एंड फाइव क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ पीओएस। पीओएस स्टैंड फॉर पॉइंट ऑफ सेल, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ना कि सी होगा। एंड सिक्स क्वेश्चन है, यूपीआई किसके द्वारा डेवलप किया गया है। यूपीआई जो है वो एनपीसीआई द्वारा डेवलप किया गया है। एनपीसीआई मतलब होता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सेवन क्वेश्चन नंबर है, बाइट कितने बिट के बराबर होता है। बाइट जो होता है वो 8 बिट्स के बराबर होता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। एट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में शब्द की लंबाई किससे मापी जाती है। तो कंप्यूटर में शब्द की लंबाई जो होती है बिट से मापी जाती है। एंड नाइन्थ क्वेश्चन नंबर है, इंटरनेट पर डब्ल्यू का अर्थ क्या होता है। डब्ल्यू का जो पूरा नेम होता है वो वर्ल्ड वाइड वेब होता है। एंड 10 क्वेश्चन नंबर है, ब्लूटूथ तकनीक अनुमति देता है। आपको पता होना चाहिए कि ब्लूटूथ किस चीज़ की परमिशंस देता है। तो आपको पता होना चाहिए उपकरणों के बीच में वायरलेस संचार। आपको पता होना चाहिए कि वायर नहीं बल्कि वायरलेस कम्युनिकेशन कर सकें ब्लूटूथ के थ्रू। तो बहुत ही ज़्यादा डिवाइसेस ब्लूटूथ से ही कनेक्टेड होती हैं और ब्लूटूथ की रेंज जो होती है वो 100 मीटर होती है। 11 क्वेश्चन नंबर है, कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज जी को, ये तो कॉमन क्वेश्चन है। एंड 12 क्वेश्चन नंबर है, आपके कंप्यूटर में बनी परमानेंट मेमोरी कौन सी होती है। आपको पता होना चाहिए हमारी मेमोरी दो होती है, रैम एंड रोम। रैम जो होती है वो परमानेंट नहीं होती है, रोम परमानेंट होती है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 13 क्वेश्चन नंबर है, कंप्यूटर में प्रयुक्त माउस की बॉडी लगभग 40 वर्ष पहले किस टाइप की बनी थी। आपको पता होना चाहिए 40 साल पहले जो माउस बनाया गया था वो लकड़ी का बनाया गया था डेमो के लिए। एंड 14 क्वेश्चन नंबर है, साधारण शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क इंटरनेट कहा जाता है। एंड 14 क्वेश्चन नंबर है, लिब्रे ऑफिस में हेल्प की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। आपको पता होना चाहिए कोई भी सॉफ्टवेयर समथिंग जो होता है उसमें हेल्प के लिए F1 शॉर्टकट ही प्रेस करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। 16 क्वेश्चन नंबर है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में A1 प्लस A2 को ऐड करने में परिणाम क्या होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए कैल्क में या एक्सेल में खाली जगह जो होती हैं, खाली सेल्स होती हैं A1 A2, उन्हें अगर जोड़ेंगे सम लगाकर तो उसका आंसर 0 आएगा क्योंकि उसमें कोई नंबर होगा नहीं। एंड 17 क्वेश्चन नंबर है, इंटरनेट क्या है। इंटरनेट जो होता है वो कंप्यूटर पे आधारित सूचनाओं का एक संग्रह होता है, मतलब वहाँ पे सूचनाएं स्टोर होती हैं, कंप्यूटर के थ्रू इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। एंड 18 क्वेश्चन नंबर है, कंप्यूटर व्यवस्था जो जोड़ी जाती है तथा विभिन्न देशों के लिए सैटेलाइट द्वारा विश्व में पहुंचाई जाती है। आपको पता होना चाहिए मतलब अलग अलग कंट्रीज में इंटरनेट को पहुंचाने का साधन या इंफॉर्मेशन को पहुंचाने का साधन जो होता है सैटेलाइट द्वारा, वो इंटरनेट का होता है। एंड 19 क्वेश्चन नंबर है, निम्न लेजर्स किस्मों में से कौन सा लेजर प्रिंटर का उपयोग नहीं है या होता है। तो आपको पता होना चाहिए लेजर प्रिंटर का जो लेजर प्रिंटर में जो प्रयुक्त होने वाली जो लेजर्स होती हैं वो सेमी कंडक्टर्स लेजर से कनेक्टेड होती हैं। 20 क्वेश्चन नंबर है, डेस्कटॉप पर छपाई के लिए आमतौर पर किस प्रिंटर को यूज किया जाता है। आपको पता होना चाहिए और डेस्कटॉप छपाई के लिए आपको लेजर प्रिंटर की रिक्वायरमेंट की जाती है। एंड सेट 2 है, इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए प्लॉटर, प्रिंटर, डेस्कटॉप, ये सारे हमारे आउटपुट होते हैं, OMR आउटपुट नहीं होता है। एंड 2 क्वेश्चन नंबर है, क्या डायल करके USSD सेवा का लाभ उठाया जा सकता है। USSD का लाभ उठाने के लिए *99# आप प्रेस कर सकते हैं। एंड 3 क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम वर्कशीट कितनी होती हैं। तो 10,000 उसमें अधिकतम वर्कशीट जनरेट या क्रिएट कर सकते हैं। एंड 4 क्वेश्चन है, .png का पूरा नेम क्या होता है। पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स।
5 क्वेश्चन नंबर है DNS का पूरा नेम। DNS स्टैंड फॉर डोमेन नेम सिस्टम। एंड 6 क्वेश्चन है P2P। P2P का मतलब होता है पीयर टू पीयर नेटवर्क। यस ट्रू, बिल्कुल सही है। P2P मतलब पीयर टू पीयर नेटवर्क। 7 क्वेश्चन नंबर है स्प्रेडशीट में जब रो और कॉलम एक दूसरे से कटे होते हैं तो एक बॉक्स का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं? आपको बताऊंगे रो एंड कॉलम का इंटरसेक्शन ही सेल कहलाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेल, क्योंकि रो एंड कॉलम से मिलकर बना होता है। 8 क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा परमाणु अनुसाधन केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है? आपको पता होना चाहिए फर्स्ट टाइम जो कंप्यूटर बनाया गया था अनुसाधन के लिए तो अनुपम कंप्यूटर था। वैसे तो परम 10,000 होता है, बट अनुपम आप यहाँ पे करेक्ट आंसर लगा सकते हैं। एंड 9 क्वेश्चन नंबर MB का पूरा नेम मेगाबाइट। यस बिल्कुल ट्रू है। 10 क्वेश्चन नंबर है किस प्रकार के कंप्यूटर का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? और फर्स्टली कॉमनली जो आज के समय में कंप्यूटर इस्तेमाल किए जाते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर इस्तेमाल किए जाते हैं। करेक्ट आंसर माइक्रो कंप्यूटर। ATM का पूरा नेम ऑटोमेटिक टेलर मशीन और अनसिंक्रोनस ट्रांसमिशन मोड भी होता है। एंड 12 क्वेश्चन नंबर है ईमेल की खोज किसने की? ईमेल का पूरा नेम होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिसे रे टॉमलिंसन द्वारा बनाया गया। एंड 13 क्वेश्चन नंबर है IPv6 का पता कितने बिट का होता है? देखिए आपको पता है IPv4 और IPv6। IPv4 का होता है 32 बिट्स और IPv6 का होता है 128। करेक्ट आंसर 128। एंड लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल कितने रो होते हैं? आपको पता होना चाहिए कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में या एक्सेल में 10,48,576 हमारी रोज होती हैं। एंड 15 क्वेश्चन नंबर है उमंग का पूरा नेम क्या होता है? यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए वाला। 16 क्वेश्चन नंबर है B2B का पूर्ण नेम बिजनेस टू बिजनेस। 17 क्वेश्चन नंबर है फेसबुक किस टाइप का प्लेटफॉर्म है? सोशल नेटवर्किंग होता है। 18 क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सर्च इंजन है? गूगल, इंटरनेट एक्सप्लोरर और मोजिला फायरफॉक्स। ये सारे जो हैं वो वेब ब्राउजर हैं, गूगल एक सर्च इंजन है। एंड 19 क्वेश्चन नंबर है QR का पूर्ण नेम क्विक रिस्पॉन्स कोड। एंड 20 क्वेश्चन नंबर इक्वल सम ब्रैकेट 5, 2। आपको पता होना चाहिए सम का काम होता है ऐड करना, नंबर को जोड़ना। तो आपको पता होना चाहिए 5 और +2 जोड़ेंगे तो 7 आएगा। 22 क्वेश्चन नंबर है बाइनरी नंबर होता है। आपको पता होना चाहिए 22 जैसे है कोई भी नंबर लिखा है नहीं, उसमें 22 या जो भी दो नंबर से कट रहा हो तो वो 0 और 1 वो बाइनरी से ही संबंधित होता है। एंड 1 क्वेश्चन थर्ड सेट है हमारा निम्न में से कौन सा पहला नेटवर्क था? आपको पता होना चाहिए पहला नेटवर्क जो है वो ARPANET था, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ये पहले ही फर्स्ट टाइम हमारा नेटवर्क बनाया गया, जिसे इंटरनेट भी कह सकते हैं आप। 2 क्वेश्चन नंबर एक प्रोग्राम जो आपके लिखे हुए डॉक्यूमेंट को बनाने की आवश्यकता पड़ने पर वापस जाकर संशोधन करने में सहायता करता है। एग्जाम्पल के लिए आपने कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रखा है, अगर दोबारा उसे एडिट करना है तो वर्ड प्रोसेसर के थ्रू उसे एडिट कर सकते हैं। QR स्टैंड फॉर क्विक रिस्पॉन्स कोड। एंड 4 नंबर है लाइनेक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। यस बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि ओपन सोर्स होता है और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जिसे लिनक्स टर्बोल्ट द्वारा बनाया गया। 5 क्वेश्चन है इनमें से आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो आपको पता है आउटपुट डिवाइस इसमें प्लॉटर, प्रिंटर, डेस्कटॉप तो है ही, OMR रीडर नहीं है। 6 क्वेश्चन है TCP/IP किससे जुड़े होते हैं? गूगल से या इंटरनेट से? आपको पता नहीं है TCP/IP जो है वो इंटरनेट से जुड़े होते हैं। 7 क्वेश्चन नंबर है जब उपयोगकर्ता दूसरे उपयोगकर्ता के लिए सेवाओं का आदान प्रदान करता है उस चीज़ को C2C कहते हैं। मतलब कस्टमर टू कस्टमर, कोई भी यूजर्स दूसरे यूजर को कोई भी फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है तो वो C2C के अंतर्गत आता है। एंड 9 क्वेश्चन नंबर है लिब्रे ऑफिस में रूलर की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? आपको पता होना चाहिए रूलर की शॉर्टकट Ctrl+Shift+R होती है। एंड 10 क्वेश्चन नंबर है किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं पड़ती? यस मशीनरी लैंग्वेज को नहीं करनी पड़ती, क्योंकि वो मशीनरी लैंग्वेज ट्रांसलेट होकर ही आती है हाई लेवल लैंग्वेज से, एंड कंपाइलर के थ्रू ये ट्रांसलेट की जाती हैं। 11 क्वेश्चन नंबर है वह बॉक्स जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के महत्वपूर्ण पार्ट्स होते हैं वह कहलाता है। आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर के सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो होते हैं वो सिस्टम यूनिट में ही होते हैं। एंड 12 क्वेश्चन नंबर है कोई चीज़ जिसमें आसानी से इंस्ट्रक्शन समझा सकते हैं उसे क्या कहते हैं? यूजर फ्रेंडली। आपको पता होना चाहिए जब भी किसी कंप्यूटर को हम इंस्ट्रक्शन देते हैं तो उसे यूजर फ्रेंडली कहते हैं।
एंड 13 क्वेश्चन नंबर है, निम्न में से कौन सा विषम है? आपको बताएं, विषम मतलब होता है अलग है, तो SMTP, POP और IMP। आपको पता है FTP इसमें अलग है क्योंकि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल वो इससे संबंधित नहीं है। 14 क्वेश्चन नंबर है, एक ब्राउजर है, तो एक ब्राउजर जो है वो वेब सर्वर पर वेबसाइट को दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वेब ब्राउजर जो भी वेबसाइट्स हमारी होती है उन्हें दिखाने के लिए वो प्रोग्राम होता है। एंड 15 क्वेश्चन नंबर है, नोटपैड पर फाइल डिफॉल्ट एक्सटेंशन नेम क्या होता है? नोटपैड का एक्सटेंशन नेम .txt होता है। 16 क्वेश्चन नंबर है, निम्न में से कौन सा नेटवर्किंग डिवाइस नहीं है? नेटवर्किंग डिवाइस देखिए, गेटवे, राउटर, फायरवॉल्स, ये सारे इंटरनेट से संबंधित नेटवर्किंग से होते हैं, बट लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि संबंधित नहीं है। एंड 17 क्वेश्चन है, मॉनिटर और प्रिंटर जैसे डिवाइस को कंप्यूटर से कनेक्ट होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? आपको पता होना चाहिए। मॉनिटर और प्रिंटर जो डिवाइसेस नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं उसे पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं, मतलब इंटरनेट से संबंधित इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो होती हैं वो पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं। 18 क्वेश्चन नंबर है, डेटा फाइल के बैकअप के लिए निम्न में से किस बचाव की सहायता से हम काम कर सकते हैं? आपको पता होना चाहिए। किसी भी फाइल या किसी भी फोल्डर का बैकअप अगर लेना हो तो डेटा को लॉस होने से बचाता है। बैकअप का ये एडवांटेज होता है ताकि हमारा डेटा लॉस ना हो। 19 क्वेश्चन नंबर है, गोपनीय कोड जो कुछ प्रोग्राम को विशिष्ट प्रतिबंधित करता है। आपको पता होना चाहिए कि कोई भी इंफॉर्मेशन को अगर सिक्योरिटी में रखना है तो इसके लिए आपको पासवर्ड अप्लाई करना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन आप ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। एंड 20 क्वेश्चन नंबर है, पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? आपको पता होना चाहिए, कोई भी डॉक्यूमेंट को पूरा सिलेक्ट करना हो तो Ctrl+A प्रेस कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, हर एक डिस्क के लिए नई डायरेक्टरी अनिवार्य है? यस, रूट के लिए होती है, हर एक लाइनक्स में डायरेक्टरी के लिए अनिवार्य होता है। 22 क्वेश्चन नंबर है, स्कैनर निम्न में से किसको स्कैन करता है? पिक्चर और टेक्स्ट दोनों को स्कैन करता है। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस होता है। 23 क्वेश्चन नंबर है, कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किए जाने वाले डेटा या सूचनाओं को क्या कहते हैं? आपको पता होना चाहिए कि जो भी यूजर्स काम करता है जिसमें डेटा या सूचना को भेजता है उस चीज़ को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। 24 क्वेश्चन नंबर है, रैम को कंप्यूटर के प्रोसेसर को क्या कहते हैं? मतलब रैम को कंप्यूटर के प्रोसेसर को बूटिंग रूम कहते हैं या वेटिंग रूम कह सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए रैम में कोई भी इंफॉर्मेशन हमारी गई है तो उसे वेटिंग रूम्स कहते हैं। एंड 25 क्वेश्चन नंबर है, डेस्कटॉप पर तारीख और समय दिखाई देता है? यस, डेट एंड टाइम जो होता है वो हमारे डेस्कटॉप स्क्रीन पे टास्क बार पे दिखाई देता है। एंड 26 क्वेश्चन नंबर है, कंप्यूटर में क्या आवश्यकता होनी चाहिए जो बूट हो सकते हैं? तो यस, लोडर की आवश्यकता होती है जिससे हमारा कंप्यूटर बूटिंग होता है। कंप्यूटर के ऑन ऑफ की प्रक्रिया को ही हम बूटिंग कहते हैं। एंड 27 क्वेश्चन नंबर है, माई डॉक्यूमेंट .ods नामक फाइल का या फाइल को कैसे क्रिएट कर सकते हैं? यस, इसमें बताया कि एक्सटेंशन नेम ध्यान दीजिएगा, माई डॉक्यूमेंट नाम से हमने अपना प्राइमरी नेम दिया है। .ods एक्सटेंशन नेम जो होता है वो कैल्क का होता है, तो इसमें ऑफिशियली बात है कैल्क ही होगा। 28 क्वेश्चन नंबर है, या किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन मस्तिष्क कहा जाता है? यस, किसी भी कंप्यूटर या CPU को हम ब्रेन कहते हैं, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं, उसे CPU कहते हैं। 29 क्वेश्चन नंबर है, एरर को किस नाम से जानते हैं? यस, कंप्यूटर में कोई भी एरर्स या सोशल मीडिया पे एरर्स होती है उसे बग कहते हैं, एरर्स को बग कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन नंबर है, कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का यूज किया जाता है? कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए Ctrl+Alt+Delete, इससे आपकी एक मैनेजमेंट विंडो ओपन हो जाएगी। फाइल एक्सटेंशन किसके लिए इस्तेमाल होता है? फाइल एक्सटेंशन फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। जैसे एग्जांपल के लिए फाइल एक्सटेंशन से पता चल जाता है एक्चुअल में किस सॉफ्टवेयर की ये फाइल है। 32 है, डॉट मैट्रिक्स इस प्रकार का होता है। डॉट मैट्रिक्स एक प्रिंटर होता है जो कि एक प्रिंटर का प्रकार है। एंड फिर से 1 क्वेश्चन है जो कि फैक्ट सेट 4 है, इंटरनेट एक्सप्लोरर का निर्माण किसके द्वारा किया गया? इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया है। और 2 क्वेश्चन नंबर है, किस सॉफ्टवेयर की सहायता से यूजर सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए इंटरनेट पर प्रवेश करता है? यस, इंटरनेट पर सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए ब्राउजर की रिक्वायरमेंट होती है। 3 क्वेश्चन है, पीसी का पूरा नेम क्या होता है? पीसी स्टैंड फॉर पर्सनल कंप्यूटर। एंड 4 क्वेश्चन नंबर है, कॉपीराइट वाले सॉफ्टवेयर में अवैध कॉपी करने को क्या कहते हैं? यस, सॉफ्टवेयर
पायरेसी, सॉफ्टवेयर पायरेसी जो होता है वो अवैध कॉपी होता है, मतलब लोकल्स जो सॉफ्टवेयर हम इस्तेमाल करते हैं वो सॉफ्टवेयर पायरेसी विंडो कहा जाता है। UIDI का पूरा नेम क्या होता है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, UDI। काफ़ी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, ये कई बार आ चुकी है एग्जाम में ट्रिपल के। एंड 6 क्वेश्चन नंबर है, BR का मतलब क्या होता है? BR स्टैंड फॉर वर्चुअल रियलिटी, इसका पूरा नेम हो जाएगा वर्चुअल रियलिटी। एंड 7 क्वेश्चन नंबर है, निम्न में से कौन सा नॉन वोलेटाइल मेमोरी है? यस, नॉन वोलेटाइल मेमोरी हमारी रोम होती है। एंड 8 क्वेश्चन नंबर है, स्पीड शीट को चयनित सेल में एक पंक्ति द्वारा चयन करने के लिए, जैसे एग्जाम्पल के लिए आपने कैल्क ओपन किया है और एक साथ पूरी सीट को या पूरे सेल्स को सिलेक्ट करना है, तो शिफ्ट और स्पेस बार दबाएंगे तो उससे आपकी पूरी पंक्ति जो है, पूरी रो हमारी सिलेक्ट हो जाएगी। एंड 9 क्वेश्चन है, HMD का पूरा नेम होता है हेड माउंटेड डिस्प्ले। एंड 10 क्वेश्चन नंबर है, मेल मर्ज करने के लिए कितने चरण का उपलब्ध होना जरूरी है? आपको पता होना चाहिए कितनी स्टेप्स मेल मर्ज की होती हैं। मेल मर्ज की स्टेप 6 होती हैं। एंड 11 क्वेश्चन नंबर है, कंप्यूटर का कोई कंपोनेंट जिसे आप देख और छू नहीं सकते वो होता है हार्डवेयर। बताया गया है कंप्यूटर के किस कंपोनेंट को आप छू सकते हैं या देख सकते हैं। यस, छू नहीं सकते हैं वो हो जाता है सॉफ्टवेयर, छू सकते हैं तो वो हार्डवेयर। एंड 12 क्वेश्चन नंबर है, कंप्यूटर पर जानकारी के रूप के स्टोर की जा सकती है। आपको पता है कंप्यूटर में जानकारी को स्टोर करने के लिए डिजिटल डेटा को कहते हैं। डिजिटल डेटा आप उस पर स्टोर कर सकते हैं। एंड 13 क्वेश्चन नंबर है, कौन सी शॉर्टकट कुंजी टेक्स्ट को कर्सर के बाएं तरफ डिलीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? यस, बैक स्पेस। अगर बाएं तरफ है तो बैक स्पेस, और अगर दाईं तरफ है तो उसके लिए डिलीट बटन का यूज करते हैं। 14 क्वेश्चन नंबर है, इनमें से कौन सा सोशल साइट नहीं है? यस, अमेजॉन नहीं है, क्योंकि अमेजॉन एक कमर्शियल वेबसाइट होती है। ट्विटर, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम हमारे सोशल साइट्स हैं। 14 क्वेश्चन नंबर, लिब्रे ऑफिस में स्प्रेडशीट नया दस्तावेज मतलब नया पेज लेने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? नया पेज लेने की शॉर्टकट Ctrl+N होती है। एंड न्यू टेम्पलेट लेने के लिए Ctrl+N प्रेस कर सकते हैं आप। 16 क्वेश्चन नंबर है, लिब्रे ऑफिस में सूत्र मतलब फार्मूला A1 की सामग्री में 16% दिखाता है। तो आपको पता होना चाहिए फार्मूला बार जो ऊपर हमारे होता है, फार्मूला बार 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, नेम बॉक्स, कन्फर्म एरिया एंड फार्मूला बार। उसमें अगर आपने 16% लिखा है तो फार्मूला बार पे होगा इक्वल A1 मल्टीप्लिकेशन 16%। एंड 17 क्वेश्चन नंबर है, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? यस, ऑपरेटिंग सिस्टम उदाहरण नहीं है, क्योंकि वो हार्डवेयर में नहीं आता है, क्योंकि वो एक सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। 18 क्वेश्चन नंबर है, निम्न में से बैंक किस पर ब्याज लेता है? यस, बैंक किस पे ब्याज लेता है? यस, जो आपके रेंट्स होते हैं, मतलब जो आपका लोन होता है उस पे पड़ता है। 19 क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा बैंक खाते का प्रकार नहीं है? आपको बताओ, जब बैंक के खाते का प्रकार नहीं है, चालू खाता, बचत खाता, चीट फंड खाता या आवर्ती जमा। यस, चीट फंड खाता नहीं होता, उसमें कोई मतलब ही नहीं इसका होता है। एंड 20 क्वेश्चन नंबर है, वह क्या शब्द है जो आमतौर पर वेब पेजेस को रेखांकित प्रदर्शित करता है? यस, हाइपरलिंक। आपको पता होना चाहिए कि जो भी हम इंटरनेट पे काम करते हैं वो हाइपरलिंक से ही कर सकते हैं, क्योंकि वो हाइपरलिंक ही हमें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। तो वेब पेजेस पे जो आमतौर पर उसके नीचे अंडरलाइन होती है वो हाइपरलिंक ही होती है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो इसकी हमने PDF डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है। अगर आपको नहीं मिलती तो आप टेलीग्राम पे इस PDF को एक्सेस कर सकते हैं। एंड आई होप ये आपको वीडियो समझ में आया होगा। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्ट। लव यू ऑल।